आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि संत के क्या गुण होते हैं। क्या जो रामचरितमानस कह रही है उसके अनुसार हमें संत मिले, तो यह रामचरितमानस के उत्तरकांड का 97 दोहे संख्या का चौथी चौपाई है। ये चौपाई कह रही है कि निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सुविरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस पर सिद्ध कलिकाला। इस रामचरितमानस में जो बताया गया उसके विपरीत संतों के गुण हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या वे संत हैं या नहीं हैं? क्योंकि जो संतों का यहाँ पे देखने को मिला कि हमारे जीवन में जो हमें आज तक देखने को मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि जिसने पीला वस्त्र पहन लिया या लंबी लंबी जटा रखा ली या जो बाह्य आडंबर रूप में क्रियाकलाप हो रहे हैं, क्या वही संत हैं या हमारे देखने का नज़रिया अलग है? क्या वो परमात्मा को प्राप्त किए हैं? क्योंकि संत वही होते हैं जिसको परमात्मा से मुलाकात हो, वो भगवत प्राप्ति हो चुकी हो, ऐसे लोग संत होते हैं। तो जो पहचान संतों की बताई गई कि इस कलयुग में कौन से लोगों को लोग संत समझेंगे, आचारवान समझेंगे, वैराग्यवान समझेंगे, जिस चीज़ की वैराग की बात कही गई वो वैराग कर ही नहीं सके। तो कुछ जो हमें देखने को जिसको मिलता है कि ये संत हैं, कहीं उसके उलट यह रामचरितमानस तो नहीं कह रही है। क्योंकि जो अध्यात्म का विषय होता है वो अध्यात्म के लोगों से पूछी जाती है। रामचरितमानस एक सामान्य ग्रंथ नहीं है, उसको समझ पाना कठिन है। ये दिव्य दिमाग द्वारा, दिव्य नेत्र द्वारा, दिव्य बुद्धि द्वारा समझा जाने योग्य है। क्योंकि जो भी रामचरितमानस की वाल्मीकि जी ने रचना की उसको वाल्मीकि जी दिव्य बुद्धि द्वारा ये लिखा गया है, तो वो कैसे समझ पाएगा? तो इसलिए हम जानेंगे यहाँ पे कि क्या संतों की पहचान है और उनके रहस्य क्या हैं। तो ये जो चौपाई है वो कह रही है कि इस संसार में जो आचारहीन हैं और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में उन्हीं को ज्ञानी कहा जाएगा। अब क्यों इस बात को कहा है तुलसीदास जी ने कि आचारहीन माने जो संस्कार है, जो संतों का संस्कार है, वो संस्कार उनके पास देखने को नहीं मिलेगा। और जो वेदों में लिखा हुआ बात है उसको वो छोड़े हुए हैं, पकड़े नहीं हैं। क्योंकि वेदों का मार्ग जो है वो जो दास यहाँ पे बात कर रहा है वो एकदम फैक्ट बात बता रहा है, वास्तविकता बात बता रहा है। यूट्यूब पे तो वीडियो बहुत सी ऐसी मिलेंगी, लेकिन जो यहाँ पे बात कही गई है दास इसीलिए इस चैनल का निर्माण किया है कि जो भी ग्रंथ की बातें हैं वो हूबहू सत्य को बताना, पसंद ना करना या करना वह आपके ऊपर है। बात मानना या ना मानना वह। ऐसे ही हर रोज़ नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो कैसा लग रहा है। और कहा गया कि जिसके बड़े बड़े नाखून होंगे और लंबी लंबी जटाएं होंगी और जितना बाह्य आडंबर है, नहाने धोने पूजा पाठ करने वाला सब एक बाहरी क्रियाकलाप है, उसी को कलयुग में
तपस्वी समझा जाएगा, साधक समझा जाएगा, परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त समझा जाएगा। तो कलयुग में ये सब प्रभाव देखने को मिलेगा। तो निष्कर्ष में ये हम पहुँचते हैं इस चौपाई के माध्यम से जो तुलसीदास जी ने रखा है। हमारा ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप ये सब छोड़ दीजिए, नहीं। परमात्मा के लिए जो भी कार्य किया जा रहा है वो छोड़ना नहीं है, लेकिन सत्य को जरूर जानने का प्रयास करना चाहिए उसके साथ में कि सत्य क्या है, परमात्मा तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बिल्कुल विचार मत करिए कि आपको कहीं पे भटकाना है। परमात्मा की प्राप्ति में हमारा सहयोग कराना है उद्देश्य है।